के भग भाल पर, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। ओम शांति। वनवाह में बैठे बैठे 7 दिन पूरे हुए। तापसी वेश धारण किए हुए बैठे, वनवाह में बैठे, राजसी सुखों से दूर, अग्नि भवन में, तपस्या भवन में, वनवाह की कुटिया में संन्यस्त। आज का नया अभ्यास अव्यक्तवाणी 31 अक्टूबर 2006। अच्छा, अभी सेकंड में जिस स्थिति में बाप दादा डायरेक्शन दे उसी स्थिति में सेकंड में पहुंच सकते हो कि पुरुषार्थ में समय चला जाता है। अभी प्रैक्टिस चाहिए सेकंड की। क्या चाहिए? प्रैक्टिस, अभ्यास, सराव। सबसे मुख्य चीज क्या है? प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। कोई बहुत आगे चला गया हो प्रैक्टिस करते करते और कोई नौ सीखिया हो, वो कहे मुझे ऐसा बनना है, ये कहता है प्रैक्टिस करो, वो कहता है नहीं प्रैक्टिस छोड़ के दूसरा कुछ बताओ। अगर आपकी कोई मूर्ति होगी तो दे दो, उसकी रोज मैं 3 बार आरती करूंगा, दया कर दो, कृपा कर दो। मुझे बनना तो ऐसा ही है, पर ये जो आपने जो कुछ किया ना, ये न करते हुए किसी और मार्ग से तो होगा। भारतीयों की टेंडेंसी क्या है? पूजा पाठ, आरती, प्रार्थना, प्रभु कृपा कर दो। इस मार्ग में कोई कृपा नहीं कर सकता। जो करेगा उसको मिलेगा, जो करेगा सो पाएगा, जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा, जो जब करेगा उसे तब मिलेगा, जो जिस विधि से करेगा उसको विधि उसी विधि से प्राप्त होगा, जो जिस लक्ष्य से करेगा उसको उसी अनुसार प्राप्त होगा। तो हमें भी क्या करते रहना है? प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। अभ्यास रुकना रुक न जाए। अखंड अभ्यास, अखंड तपस्या। ज्योति बुझे ही ना, निरंतर अभ्यास ही करते रहना है। अभी अभ्यास करके पूरा किया, उसके बाद क्या करेंगे?
अभ्यास। अभी अभी बैठे 1 घंटा, 5 मिनट ब्रेक ले लिया, उसके बाद क्या करेंगे? फिर से अभ्यास, फिर चालू करेंगे, फिर चालू करेंगे, फिर चालू करेंगे। अभी अभी बैठे 2 घंटा योग में, उसके बाद क्या करेंगे? फिर से अभ्यास, फिर से अभ्यास, अभ्यास अभ्यास और अभ्यास। और फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ये करते करते मजा आने लगेगा, उसमें अच्छा लगने लगेगा। फिर व्यक्ति वही करते रहता है। दूसरों के लिए जो कठोर लगता है, कठिन लगता है, वो व्यक्ति कितना एंजॉय करता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। वो जो चीज पहले कठिन थी, बाद में अभ्यास करते करते सहज हो जाती है। क्योंकि आगे जो फाइनल समय आने वाला है, जिसमें पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट मिलना है, उसका अभ्यास अभी से करना है। जो भगवान कब से कह रहे हैं, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। रसरी आवत जात है, सिर पर पड़त निशान, पड़ जाएंगे निशान। ऊपर से पानी गिरता है, चट्टान चट्टान, पानी कितना कोमल है, पर क्या कर देता है? चट्टानों को निशान कर देता है। हमारे 3 प्रकार के संस्कार है। कौन कौन से संस्कार? 3 प्रकार के होते हैं। पहला संस्कार पानी में खींची हुई लकीर की तरह, अभी खींची और चला गया, ये संस्कार है। ये पहले प्रकार के संस्कार होते हैं। उदाहरण याद अभी याद की भूल गया। प्रतिज्ञा है, बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा करके जाते हैं और भूल जाते हैं। वो पानी पर खींची हुई लकीर की तरह है, उससे भी कम समय में भूल जाता है। दूसरे प्रकार के संस्कार है रेत पर खींची हुई लकीर की तरह। सुबह खींची, शाम को इतनी बातें हो गई दिन भर कि पता ही नहीं क्या संकल्प किया था सुबह सुबह। तीसरे प्रकार के संस्कार चट्टान पर खींची हुई लकीर की तरह। ऐसी ध्रुव लकीर, ऐसी अविनाशी लकीर कि जो चट्टान पर खींची गई है, सदियां बीत जाएगी पर निशान रहेगा। तो हमें कैसे संस्कार क्रिएट करने हैं, तैयार करने हैं? तपस्या के, वैराग्य के, अनासक्ति के, लगाव मुक्ति के, तपस्या, अचल अडोलता के, साक्षीपन के। जैसे कि चट्टान पर खींची हुई लकीर, साक्षीपन के हमारे अभी के संस्कार वो पानी वाले। अभी अभी साक्षी होकर देख रहे और कुछ हो गया, कूद पड़े लड़ाई करने के लिए। साक्षी भाव रहा ही नहीं, साक्षी खत्म। अभी तक साक्षी थे शरीर से, दर्द क्या हो गया थोड़ा सा कि भागे, पता नहीं कहां से आ गया ये दर्द। इस दर्द को साक्षी होकर देखने का सामर्थ्य अभी कम है। थोड़ी सी शरीर में असुविधा हुई, थोड़ी सी, तो कहां है आशीष भाई, फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? कितने सजग है शरीर की असुविधाओं के प्रति। सारा ध्यान उधर चला जाता है, रूम में हीटर नहीं है, सारी बुद्धि हीटर हीटर हीटर। शरीर की जरा सी असुविधा हलचल कर देती है अंतर्मन में। तो कौन से संस्कार बनाएंगे? चट्टान पर लकीर खींचनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, फिर छन्नी हथौड़ा सब चाहिए। ठैक ठैक ठैक। दशरथ मांझी पता है कितने सालों तक ठैक ठैक ठैक, पूरा पर्वत के पर्वत उखाड़ ये बना दी, उसमें से सुरंग की सुरंग बना दी। परंतु क्यों बनाई? क्योंकि बहुत बड़ा इमोशनल फोर्स था पीछे, उसकी पत्नी मर गई थी। तो संकल्प, ये संकल्प की बात है, दूसरों का कल्याण हो। ये तो हम जो भी कुछ करते हैं उसमें प्रति स्ट्रॉन्ग इमोशन जुड़ा हुआ हो तो ही वो काम सफल होगा। खाली लॉजिक अगर जुड़ा हुआ है कि भगवान ने कहा है मुझे करना है, ये लॉजिक है, श्रीमत है, मुझे करना है, ये नहीं, कुछ तो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल फोर्स उसके साथ जुड़ा हुआ हो तो ही वो कार्य सफल होता है, नहीं तो वो हल्का हल्का रहता है। चोट हो जितनी गहरी, अंदर जो है ना चोट लगी हुई हो, अंदर गहरी जितनी हो चोट होगी उतना जुनून गहरा होगा, उसके सिवा जुनून नहीं आएगा। जुनून, जुनून क्या होता है? जुनून
पैशन, जोश, ऑब्सेशन। ऑब्सेशन इंग्लिश शब्द है, उसका अर्थ होता है कैप्चर ऑफ माइंड बाय वन आइडिया। पूरा मन को जैसे कैप्चर कर लिया है एक विचार ने, एक लक्ष्य ने, और कोई लक्ष्य ही नहीं दूसरा, बंदी बना दिया है उस एक विचार ने पूरे मन को, और मन दूसरा कुछ भी नहीं सोच रहा है। जब ऐसा लंबे समय अभ्यास हो तो चट्टान वाले संस्कार क्रिएट करने हैं। हम अभी जो संस्कार क्रिएट कर रहे हैं वो कौन से? अमृत वेला, रेत वाले, पानी वाले, ये संस्कार हो रहे हैं हमारे, इसलिए कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। पानी दूसरा आया चला गया, रेत पर बनाए थे मिट गए, शाम तक पता ही नहीं क्या था। चट्टान वाले संस्कार बनाने हैं तो बार 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 मारते रहना है, मारते रहना है, मारते रहना है। हाथ दुख जाएगा, हथौड़ी टूट जाएगी, दूसरा लो, फिर मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो। उस समय देखेंगे बाकी लोग आराम कर रहे और हम देखो क्या करते रहे, हम मजदूरी कर रहे, बाकी सब लोग ऐश कर रहे, ऐश और आराम में। परंतु करते रहना है, करते रहना, क्योंकि ये हम अपने कर्म संस्कारों के साथ काम कर रहे हैं, हम किसी और के साथ काम नहीं कर रहे। ये हमारे अपने संस्कार है, हर एक के अपने अपने संस्कार हैं, हम अपने संस्कारों के साथ काम कर रहे हैं। बैठ कर देखना शरीर पर क्या चल रहा है, ये कैसा अभ्यास है? क्या देखना है? देखना है कितना अचल रह सकता हूं, मन को देखना है क्या विचार आ रहा है, संस्कारों को देखना है कैसे आ रहे हैं, इतनी अचल उड़ोल अवस्था। तो धीरे धीरे इसमें क्या होगा, फिर मजा आने लगेगा। है तो बड़ी असुविधापूर्ण चीज, पर मजा आएगा। जैसे एक बार एक बंदर बहुत ही उदास हो गया, दुखी हो गया। ये भी कोई जीवन है बंदर का? कोई मान नहीं, कोई सम्मान नहीं। मनुष्य लोग तो एक दूसरे को जब गाली देते तब हमारा नाम का प्रयोग करते। क्या हमारी प्रतिष्ठा रही समाज में? एकदम उदासी छा जाती है ना, बहुत हो गया ऐसा दुख, सोचता है मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं, निकल पड़ता है आत्महत्या करने, सुसाइड। देखता है एक शेर सोया हुआ है, कहता है ये है बेस्ट शेर। इसको कुछ करता हूं। शेर के पास जाता है, कान के पास, और कान को खींचता है। पता है उसको शेर अगर जाग गया, उसकी नींद को डिस्टर्ब कर रहा है ना, तो खा लेगा वो। तो बहुत कान को खींचता है, बहुत कान को। तो शेर एकदम उठता है, धाड़ लगाता है, कौन है? वो कहता है महाराज मैं हूं बंदर, क्या कर रहे थे तुम? कहता है मैं उदास हूं, आप मुझे खा जाओ। कहता है तुमको मेरा कान खींचते हुए किसी ने देखा तो नहीं? वो कहता है नहीं। तो और एक बार खिंचाओ, 2-3 बार, बहुत अच्छा लगता है। मजा आता है, खिंचाओ थोड़ा और खींचो। तो कान खुजाना, खींचना, ये कोई बहुत अच्छी संवेदना नहीं है, पर उसमें मजा आता है। तो जिस चीज में पहले असुविधा है, फिर धीरे धीरे उसमें मजा आने लगता है। कठिन जो है वो सहज होने लगता है। ये हमारी साधना है कि सन्यास हमको वन बन जाए, वन बगीचा बन जाए। राम का वन गमन कैसा था? राम का वन गमन 14 वर्ष कहाँ थे? वन में। दुखी थे कभी? वो भी एक लीला थी, ऐसा कहते हैं। ये राम की अवस्था बहुत अचल अडोल है, एकदम स्टेबल, हमेशा स्टेबल, बहुत स्थिर। और कितना वैरागी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। तापस वेश धारण किए हुए, उदास चित्त है। उदास अर्थात, उदास शब्द का अर्थ होता है अनासक्त। उदासीन वदासीन, हे अर्जुन मैं उदासीन वदासीन हूं, मुझे अनासक्त है ये सब चीजों से, न्यूट्रल, कोई प्रभाव नहीं पड़ता मुझे। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। राम ने जो 14 वर्ष बिताए, हमारा ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी जीवन वैसा है। वो दुखी नहीं है उसमें, परंतु बहुत खुश है, अंदर से आनंदमयी अवस्था है उसकी।
ऊपर से कुछ भी नहीं है उसके पास, तपस्वी है, वैसे तापसी वस्त्र धारण किए हुए हम हैं। सेकंड में जहां चाहो जो स्थिति चाहिए उस स्थिति में स्थित हो जाओ, तो एवर रेडी हो गए। अभी पहले एक सेकंड में पुरुषोत्तम संगम योगी श्रेष्ठ ब्राह्मण इस स्थिति में स्थित हो जाओ। तो पहला पुरुषोत्तम संगम योगी श्रेष्ठ ब्राह्मण। फिर अभी मैं फरिश्ता रूप हूं, डबल लाइट हूं। सेकंड, फरिश्ता रूप हूं। थर्ड, अभी विश्व कल्याणकारी बन मनसा द्वारा चारों ओर शक्ति की किरणें देने का अनुभव करो। ऐसे सारे दिन में सेकंड में स्थित हो सकते, इसका अनुभव करते रहो, क्योंकि अचानक कुछ भी होना है, अचानक कुछ भी होना है, ज्यादा समय नहीं मिलेगा। हलचल में सेकंड में अचल बन सके, इसका अभ्यास स्वयं ही अपना समय निकाल बीच बीच में करते रहो। हर एक को अपना अपना टाइम, अपना ट्रैफिक कंट्रोल खुद सेट करना है, अपना अभ्यास हमको खुद सेट करना है। हाँ, जो संगठन में जो सेटिंग हो रही है, जो आदेश आ रहे हैं, उसको तो फॉलो करना ही है, पर जो बीच का जो टाइम है उसे अपना, हमें इंटरनल अपना अभ्यास करते रहना है। ये अत्यंतिक एकांगी साधना है, हर एक की अपनी अपनी साधना है। एब्सोल्यूट सॉलिटरी प्रैक्टिस, इसमें कोई हमारा वैसे साथी नहीं है, इसमें हम अकेले ही है। ज्यादा समय नहीं मिलेगा, हलचल में सेकंड में अचल बन सके, इसका अभ्यास स्वयं ही अपना समय निकाल बीच बीच में करते रहो। कितने क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है, कब करो, क्या करो, कैसे करो, कितना समय करो, करते रहो करते रहो करते रहो, जब भी समय मिले करते रहो। इससे मन का कंट्रोल सहज हो जाएगा। मन को कंट्रोल करना संसार की सबसे बड़ी बात है। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर बढ़ती जाएगी। तो आज 3 अभ्यास है। सबसे पहला, श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं। तो मैं कौन हूं? ये चोटी है उसकी, ये है ब्राह्मण। तो मैं ब्राह्मण हूं, श्रेष्ठ ब्राह्मण। दूसरा, फरिश्ता। तीसरा, विश्व कल्याणकारी आत्मा, मनसा सेवा कर रहा हूं। आज हम अभ्यास करेंगे इस रूप की, बीच का जो है फरिश्ता। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। डबल लाइट, डबल लाइट अर्थात जिसका शरीर बहुत हल्का है, लाइट का शरीर है। ये स्थिति से हम कभी भी इस स्थिति में घुस सकते हैं। लाइट हूं, ब्राह्मण हूं, श्रेष्ठ हूं। विश्व कल्याणकारी तो है ही फरिश्ता। फरिश्ते का काम क्या है? इधर जाओ, उधर जाओ, इसको देखो, उसको देखो, यहां से उधर, वहां से उधर, वहां से उधर, कहीं पे भी जा सकता है। इस फरिश्ते के शरीर को कहा जाता है लाइट बॉडी, एस्ट्रल बॉडी। उसकी 7 प्रकार की बॉडी दिखाई हुई है। इमोशनल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, सटल बॉडी, अलग 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 नाम दिए गए। 7, एक के नीचे एक एक लेयर। हिंदू धर्म में भी 7 प्रकार के शरीर बताए। कारणमय शरीर, अन्नमय शरीर, ज्ञानमय शरीर, विज्ञानमय कोश, अलग 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 कोश बताए हुए। तो उन सब की डिटेल में हमको नहीं जाना है, परंतु लाइट बॉडी जो है, इट इज नोन एज लाइट बॉडी एक्टिवेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? लाइट बॉडी एक्टिवेशन। सक्रिय कर देना है इस सूक्ष्म शरीर को, इस कारण शरीर को, इस एंजेलिक शरीर को, इस एस्ट्रल बॉडी को, इस लाइट बॉडी को। कैसे? ये आज हम देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा समय इस चीज का अनुभव कैसे हो कि मेरा शरीर लाइट का बना हुआ है। सबसे पहली विधि विजुअलाइजेशन। ये हम लोग रोज करते ही है। मैं आत्मा हूं और फिर ये देखना है मुझ आत्मा से प्रकाश धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रहा है। जो अभ्यास हम रोज दोपहर को कर रहे हैं कई दिनों से, बहुत पावरफुल अभ्यास है वो। उसी अभ्यास में आज दोपहर को हम ये अभ्यास करेंगे। क्या करेंगे? मैं आत्मा और उसमें से प्रकाश, परंतु कैसे फैल रहा है? धीरे धीरे। पहले जाएगा मस्तिष्क में, सिर में, पहले ऊपर के शरीर में और फिर अंदर के शरीर में प्रवेश करेंगे। पहले आंखों में जा रहा है, नाक में जा रहा है, मुख में, कान में, गर्दन में, दायां हाथ छाती पेट, बायां हाथ पीठ, पैर, पूरा पैर, एक पैर फिर दूसरा पैर। तो पहले धीरे 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 ये प्रकाश पूरे शरीर में फैल गया। ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड, विजुअलाइजेशन में फिर वो प्रकाश अब इंटरनल ऑर्गन्स में जा रहा है। इंटरनल ऑर्गन्स, मुझ आत्मा से दिव्य प्रकाश मस्तिष्क में जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे संस्कार है उनके
जो क्या कहेंगे, उनके निशान, प्रिंट आउट्स, प्रिंट्स जो है वो सब ब्रेन पर है, एग्जैक्ट ब्रेन्स पर। इसको हम बदल सकते हैं। इन इंग्लिश इट इज नोन एज न्यूरोप्लास्टिसिटी। मेडिकल साइंस में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, बहुत सारा रिसर्च है इसके ऊपर, आप इसको पढ़ सकते हैं। व्हाट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी? न्यूरोप्लास्टिसिटी में पहले कहते थे कि ये न्यूरॉन्स तो कभी चेंज ही नहीं होते, पर कहते हैं अभी की न्यूरॉन्स भी चेंज हो सकते हैं, न्यूरोनल सिग्नल्स। तो धीरे धीरे हम देखेंगे पूरा मस्तिष्क में, अब जो मेडिकल वाले हैं उसको और डीपली इमेजिन कर सकते हैं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, फिर सेरेब्रम में जा रहे हैं, सेरेबेलम में जा रहे हैं, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, एक 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 बहुत धीरे 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 धीरे। फिर नीचे जाओ, अब फिर आ जाओ लंग्स में, दिव्य प्रकाश भर रहा है। जिनको और थोड़ा डिटेल पता है, विच लोब ऑफ लंग्स फिर और जाओ हार्ट में, हार्ट में जा रहा है, पर ये डिटेल जाने की भी जरूरत नहीं है। हार्ट में जा रहा है, हार्ट के एक 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 4 चैम्बर्स, एक 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 चैम्बर्स में जा रहा है, किस वेंट्रिकल में, किस एट्रियम में जा रहा है, हार्ट में प्रकाश फैल रहा है। फिर यहां से पेट में जाओ, लिवर, किडनी, स्प्लीन, छोटी आंत, बड़ी आंत, और फिर यहां से देखो इसोफेगस से नीचे नीचे अन्न नलिका से पेट और पूरे आंतों में जा रहा है, स्पाइन में जा रहा है, पूरा पूरा स्पाइन, और फिर पैर में जा रहा है, एक एक जॉइंट्स में जा रहा है। दिव्य प्रकाश इंटरनल ऑर्गन्स में भरते जा रहा है, पहले ऊपर और फिर सेकंड स्टेज में इंटरनल ऑर्गन। और ये करते समय बहुत अच्छा लडोल, जो आज दोपहर को हम ये अभ्यास करेंगे, टोटल 45 मिनट्स अच्छा लडोल अवस्था में बैठते हुए आज। हाँ 3D हो जाएगा फिर। तो ये है विजुअलाइजेशन, जिसमें पूरे शरीर में लाइट को भर दिया आपने, पहले बाहर के शरीर को और फिर इंटरनल शरीर को। उसके बाद थर्ड स्टेज है, ये प्रकाश अब बाहर निकल रहा है पूरे कमरे में। अगर कमरे में कर रहे हैं तो पूरे कमरे में प्रकाश फैल रहा है, अगर प्रकृति में कर रहे हैं तो उस प्रकृति में ये प्रकाश फैल रहा है। कहाँ कहाँ जा रहा है? पहले धरती में गया, ये जो पेड़ है वहां पर, उन पेड़ में जा रहा है, पत्तों में जा रहा है, सब जगह जा रहा है, एक 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 जगह पर पूरा प्रकाश जा रहा है। जो जो चीजें हमको देख सकते हैं, हम विजुलाइज कर सकते हैं, वहां वहां वो प्रकाश प्रवेश कर रहा है। ये है फर्स्ट मेथड, किसकी? लाइट बॉडी एक्टिवेशन की। मैं फरिश्ता हूं, केवल मैं फरिश्ता हूं के नारे लगाने से तो कुछ नहीं होगा ना। फरिश्ता हूं, फरिश्ता हूं, फरिश्ता हूं, इससे नहीं होगा। प्रैक्टिस, एक्चुअल शरीर के तल पर प्रैक्टिस होनी चाहिए, कुछ ठोस अभ्यास होना चाहिए, पुख्ता अभ्यास होना चाहिए, जो हमारे हाथ में आए, जो हम रोज कर सके, तो ही उसके कुछ परिणाम मिलेंगे। नहीं तो खाली बुद्धि विलास का ही कल्पनाएं कर रहे हैं, उससे नहीं होगा। कुछ तो ऐसा चाहिए जो अनुभव हो। तो ये फर्स्ट अभ्यास। सेकंड अभ्यास, आशीष भाई रेडी है सेकंड अभ्यास के लिए? पहला बताया विजुअलाइजेशन, अभी धीरे धीरे ये जो प्रकाश है सफेद, इसमें कलर्ड प्रकाश लाओ, कलर्ड वाला, कलर वाले, जा रहा। एक ये फर्स्ट टाइम वाइट करो, फिर सेकंड टाइम अलग अलग कलर। किसी को कलर विजुअलाइज करने के लिए बहुत मुश्किल होता है, कलर देख नहीं पाते। किसी को कहो रेड देखो, कोई कोई तुरंत देख लेगा, कोई कोई नहीं देख पाता है। किसी को कहो ब्लू देखो, आंख बंद करके नहीं देख पाते, ये नहीं कर पाते। किसी को कहो ये कौन सा कलर है, तुरंत पिकअप नहीं कर पाते ये कौन सा है। वाइट पता कर सकते, तो कलर की मेमोरी कम होती है। इसके लिए अभ्यास है कि सारे दिन भर कुछ भी देखते हो, ये कौन सा कलर है, कलर का वर्णन करते रहना। ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है। ये भी एक दूसरे प्रकार का अभ्यास है। तो पहला था अनुभव करने के लिए विजुअलाइजेशन, दूसरा है SFV। SFV, अगर फरिश्ता अनुभव करना है तो क्या करना होगा? SFV, सॉलिड फूड वैकेशन। सॉलिड फूड वैकेशन, SFV। आज फ्राइडे है, फ्राइडे इंटरनेशनल ग्रुप में फास्ट होता है। आज हम चालू करेंगे SFV। शुरुआत में एकदम सीधा नहीं जाएंगे, जो सीधा ड्राई फास्ट कर सकते वो करेंगे, जिनको आदत है लंबे समय से जो कर रहे हैं, बहुत पावरफुल फास्टर्स जो है वो कर सकते हैं। परंतु बाकी सबके लिए आज शाम को 6 बजे से
वैसे 5:30 का टाइम है, पर हम 6 बजे से चालू करेंगे। 6 बजे से कल शाम 6 बजे तक क्या करेंगे? सॉलिड फूड वैकेशन। जो कुछ लेना है वो लिक्विड फॉर्म में लेंगे, बस सॉलिड रूप में कुछ भी शरीर के अंदर नहीं डालेंगे। तो कुछ नहीं बोला ना, सॉलिड फूड के वो तो कल का हो गया पूरा। कल तो खाली शक्कर का था, वो सबसे सिंपल था। नहीं, वो इंग्लिश ग्रुप का था, हिंदी वाला खाली शक्कर वाला था। वो इंग्लिश में कहा था, इंग्लिश ग्रुप के लिए था वो। आप दोनों में है, पर वो कहा उनके लिए था। तो आपको जो करना है वो ये करना है। क्या करना है? सॉलिड फूड वैकेशन। सॉलिड फूड मुंह में कुछ भी डालना नहीं है जो चबाना पड़े। ये दांत जो है इनको आज शाम को 6 बजे से कल शाम 6 बजे तक छुट्टी। तो क्या लेंगे? अभी प्रश्न ये आता है, फिर लेंगे क्या? लेंगे क्या? तो इसमें आपको लेना है लिक्विड्स, रसाहार। सबसे पहला आएगा पानी, जितना पानी पीना है पियो, पहला। दूसरा आएगा नारियल पानी पीना है, नारियल पानी पियो। तीसरा आएगा नींबू पानी पीना है, नींबू पानी पियो। चौथा आएगा जूस। जूस में अलग अलग प्रकार के जूसेस है, कभी ग्रीन जूस लो, कभी फ्रूट जूस लो, कभी खजूर का जूस पेस्ट बना के उसको पानी में घोल के लिक्विड बनता है, वो एक ले सकते हैं। मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेना है। सॉलिड फूड वैकेशन, कुछ भी सॉलिड जो चबाना पड़े वो शरीर में नहीं डालना है। हाँ, एक काम कर सकते हैं, थिक लिक्विड्स ले सकते हैं, जिसको स्मूदी कहा जाता है। थिक लिक्विड्स, अगर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि रह ही नहीं सकते, तो ओट्स होता है, ओट्स को पानी में घोल के पीस के उसको लिक्विड बना दो उसका। कुछ भी, संतरा, मौसम्बी, कुछ भी, पर हर चीज का लिक्विड रूप होना चाहिए वो, कोई भी। हाँ, फिर आप सूप भी ले सकते हो इसमें। फिर दांतों को मतलब चबाना नहीं है, चबाना नहीं है। इसको 21 दिन करते हैं कई लोग, उसको कहते हैं निराहार संयमा। उसमें हाँ, उसमें पानी पी सकते हैं दाल का, कुछ भी, परंतु वो लिक्विड होना चाहिए। सब्जियों का जूस, सब्जियों का सूप या सूप बना लो। इसमें हम पहले अभी हल्के में जा रहे हैं, एकदम सीधा, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि शरीर को जो है ना धीरे ट्रेनिंग करनी पड़ती है, नहीं तो विद्रोह करता है वो, क्योंकि उसकी आदत 5000 वर्ष की है चबाने की। चबाने की आदत जो है 5000 वर्ष की है। हमको आज शाम को 6 बजे से लेके, तो चिमन भाई जी, कल शाम 6 बजे तक बहुत पीना है, जितना भूख लगे खाओ। खाओ मीन्स पियो। एक ही चीज याद रखना, इसमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट नहीं आने चाहिए, बाकी जो चाहिए वो ले सकते हैं। इस अवस्था में सूक्ष्म शरीर का अनुभव होगा। इस अवस्था में सूक्ष्म शरीर का अभ्यास होगा। यह अभ्यास हमने एक बार 21 दिन किया है। 21 days सॉलिड फूड वैकेशन। कुछ भी नहीं, सॉलिड लेना ही नहीं। उसमें भी और थोड़ा उसको बढ़ा दिया था, सूप वगैरह कुछ भी नहीं था, केवल फ्रूट। यह अभ्यास है आत्मा की जड़ें जो इस शरीर में पकड़ी हुई है उस पर आघात करना है। पूरी व्यवस्था हिल जाती है, पूरी चेतना हिल जाती है, इतनी बड़ी आक्रमण हम कर रहे हैं शरीर पर। उस अस्वस्थ अवस्था में नए संस्कार क्रिएट होते हैं। अब तक के जो पैटर्न थे सारे, बिहेवियर, संस्कार पैटर्न, सब हिलने लगते हैं। विद्रोह करता है, बेचैनी होती है, क्या खाऊं ऐसा हो जाता है। ये खाऊं, वो खाऊं, इधर खाऊं, उधर खाऊं। और इससे भी आगे, एक बार, दूसरी बार 21 दिन केवल मोनो डाइट किया था। मोनो मीन्स एक ही, केवल आम और कुछ भी नहीं। आम भी चबाना नहीं, केवल पीना, जूस। 21 डेज। सोचो वो 21 डेज के बाद में व्यक्ति को शरीर का भान कैसा रहता है, क्या अनुभव। अभी एक दिन करके देखना है आप सबको, फिर इसका अनुभव कल आप परसों सुनाएंगे, ठीक है। 21 डेज ये सहज ही है, पत्थर पर लकीर निकालनी है, सहज।
ये बहुत सहज है। और इसमें हम आपको ये तो नहीं कह रहे भूखे रहो, ये तो कह ही नहीं रहे, आपको कह रहे हैं खाओ, 2-2 घंटे में पीते रहो, 2-2 घंटे में पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो, जब भूख लगे पियो पियो, पर याद रखना है खाना नहीं है, नो मैस्टिकेशन। अध्यात्म की ऊंची अवस्थाओं में चेतना जब पहुंचती है तो चबाना भी हिंसा मालूम होती है। चेतना की ऊंची ऊंची अवस्था में सब कुछ भारी मालूम होता है, ये सब कुछ, ये स्थूल जगत, क्योंकि हम ऊर्जा इन सब से नहीं ले रहे, हम ऊर्जा किसी और स्रोत से ले रहे। कल 4 सोर्सेस बताए थे, वहां से जितनी ऊर्जा, बाबा कहते बाप की याद में रहो तुमको भोजन भूल जाएगा। खुशी इतनी ज्यादा है कि खुशी जैसी खुराक नहीं, इतनी खुशी कि भूखी नहीं है उस खुशी में। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये कौन सी अवस्था है, अनुभव तो करना पड़ेगा। तो अभी 24 घंटे के लिए 6 बजे शाम से चालू करेंगे। ऐसा भी नहीं कि आज शाम से करना है तो आज कितना खाओ और क्या खाओ वो रैशियस एपिटाइट इसको कहते हैं वो वाला नहीं, बट ये अभ्यास करके देखना है। ये एक्सपेरिमेंट ठीक लगा तो चालू रखना है तो छोड़ो, ये तो एक्सपेरिमेंट है ना। जैसे हम दुनिया वालों को कहते हैं ना, वो कहते हैं हम नहीं पालन करेंगे ब्रह्मचर्य, हम उनको क्या कहते हैं, करके देखो, 3 महीना करके देखो ब्रह्मचर्य, तुम विवाहित जीवन में 3 महीना पालन करके देखो, ठीक लगा तो चालू रखना, नहीं तो छोड़ो। हम थोड़ी ना बोल रहे ब्रह्मा कुमारी में आओ ये ब्रह्मचर्य पालन करो, पवित्रता, ठीक, एक्सपेरिमेंट, ट्रायल एंड एरर मेथड करो, ठीक लगा, अदरवाइज रिजेक्ट इट, थ्रो इट अवे। तो एक दिन में होगा, तुरंत आ जाएगा, चिंता नहीं करो उसको। वजन कितना चाहिए इसकी चिंता नहीं करनी है, प्रकृति डिसाइड करेगी। गाय कभी अपना वजन देखती है क्या, मेरा वजन बढ़ गया, वो घोड़ा देखता है मेरा वजन क्यों कम हो गया, मेरा बढ़ाना है, मेरा कम करना है। हमारे पूरी ओपीडी में दिन भर यही आते रहते, क्या करना है डॉक्टर साहब, मुझे वजन कम हो गया, आपको क्या करना है, मेरा वजन घटाना है। अभी 2 महीने में, लॉकडाउन में तो सब ऐसे होके आ गए 10-10 किलो वजन बढ़ा के आ गए सारे तो एक दिन 24 घंटा, और अनुभव क्या करना है इसमें, फरिश्ता हूं, फरिश्ता हूं। फरिश्ता का शरीर लाइट का शरीर है। इतना डेंस फूड, 2 प्रकार के भोजन होते हैं, एक होता है लाइट फूड, एक होता है डेंस फूड, हल्का और भारी। जो लिक्विड्स है वो पचने के लिए, अभी दूसरे एस्पेक्ट्स, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, ये तो एक बाजू रखी हमने। डाइजेशन की तरफ देखो, पेट को कितना आराम मिल जाएगा, आहा हा, कितना खुश, कितना दुआएं देगा पेट। पेट के पास दांत नहीं है, स्टमक डज नॉट हैव टिथ, और हम उसको बहुत काम देते। यहां तो हम चबाते नहीं है और वो ऐसे ही डाल देते, वो पड़ा रहता है, और वो बेचारा क्या करेगा। और कई लोगों की तो खाने के बीच में पानी पीने की आदत है। अभी अभी खाया, जो गैस्ट्रिक जूसेस निकल रहे हैं वो पानी पीते ही उसके साथ बह गया, पचा ही नहीं, वो अंदर सड़ते रहेगा। वेट, तुरंत पानी क्यों पीना, आधा घंटा रुको फिर पानी पियो। खाने के बाद, खाने के बीच में भी पानी पीते, ये गया, अरे उसको गैस्ट्रिक जूसेस चाहिए ना, वो रस चाहिए, वो निकलते हैं वहां से, वो उसको पचाएंगे। अभी अभी खाना खाया, अभी अभी पानी पिया, गैस्ट्रिक जूसेस चले गए, बह गए, वो भोजन बेचारा वैसे ही रह गया, और पेट के पास दांत है ही नहीं, तो आराम मिल जाएगा पेट को। तीसरा, पैसों की बचत, ये संसार के लिए, टाइम की बचत, टाइम की बचत, पैसों की बचत। तीसरा, थॉट कंट्रोल आएगा, थॉट कंट्रोल, क्योंकि बुद्धि जाएगी नहीं कि आज क्या बना, अच्छा पनीर बना क्या, ओह आज क्या बना, गुलाब जामुन, आज क्या बना वो, आज क्या बना वो। बुद्धि भोजन में न जाए तो देखेंगे आध्यात्मिक ऊर्जा जागृति आ जाएगी। ऐसे विचार जो आज तक किसी ने नहीं सोचे थे हमारे अंदर आने लगेंगे, ऐसी पावर आ जाएगी, ऊर्जा, ऐसी शक्ति, क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, क्लैरिटी ऑफ माइंड, मन क्लियर हो जाएगा। मन में जो बादल है, धुंध है, कोहरा है, फागी है, वो क्लियर हो जाएगी और वो दिखने लगेगा जो हमको देखना है। पढ़ाई कर रहे, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। आशीष भाई, एग्जाम देनी है ना अभी, एकाग्रता एकदम बढ़ जाएगी, एकदम नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी एकाग्रता। तो एकाग्रता बढ़ेगी, स्वास्थ्य हो जाओगे, बुद्धि शार्प हो जाएगी, क्रिएटिविटी होगी, टाइम बचेगा, फूड बचेगा, बुद्धि इधर उधर नहीं जाएगी, एकाग्रता बढ़ेगी, कितनी सारी, और उम्र बढ़ेगी और स्वस्थ हो जाओगे। फिर डर नहीं रहेगा, कोविड कोविड, कोरोना कोरोना, मेरे को ना हो जाए, मुझे ना हो जाए, मुझे ना हो जाए। अरे कैसे होगा, तुम्हारा शरीर अंदर से इतना स्वच्छ है, कैसे कुछ हो सकता है। इम्यूनिटी कहां से आती है, पेट से।
पेट पे रिलेटेड है इम्यूनिटी। तो बहुत सारी चीजें हो जाएगी इसमें, आध्यात्मिक फायदे, आर्थिक फायदे, शारीरिक फायदे, मेंटल फायदे, हाँ और एक इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाएगी। और सबसे पहले कंट्रोल आ जाएगा अपने इमोशंस पर, भयंकर कंट्रोल। और जिस संस्कार को हम परिवर्तन करना चाहे, इस 24 घंटे में वो परिवर्तन होगा, केवल 24 घंटा। SFV, सॉलिड फूड वैकेशन, इसमें सारी छूट दे रखी है। सूप बनाओ, हर चीज को लिक्विड कर दो, हर चीज को लिक्विड बना दो, हर चीज। वो बहुत हेवी डाइट है, थोड़ा ग्रेन्स जो होते हैं ना हेवी होता है, उसको नहीं इंक्लूड करो इसमें तो अच्छा है। नहीं तो व्यक्ति बहुत चालाक है, पर हर चीज को मिक्सी में पीस के लिक्विड बना देगा। ये मन की चालाकी के खेल पता चलेंगे, ये भी हमने देखा है। बहुत चालाक है, हमको तो ऐसा सताया है, इतना चालाकी करता है। ये छोड़ा तो सोचता है वो ले लूं, वो छोड़ा तो फिर उसको बनाता है कुछ। हाँ, ऑप्शन पूरा मन इतना सक्रिय हो जाता है, क्या करूं और क्या नहीं। फिर वो ओट्स का लिक्विड बना देता है, फिर वो कॉर्नफ्लेक्स का लिक्विड बना देता है, सत्तू का लिक्विड बनाता है, फिर वो गुड़ का वो पाउडर वाला गुड़ लाता है। क्या क्या करता है, बाप रे बाप, हैरान हो गए हम तो ये देखकर, अपने आप को देखकर हैरान हो गए थे सही। इतनी सारी चीजें ढूंढता है वो, कुछ भी। हाँ, चाय, कई लोग चाय भी लेते हैं इसमें लिक्विड्स में, पर हम चाहेंगे कि चाय ना ले तो अच्छा। हाँ, हर्बल ले लो तो ग्रीन टी आती है शायद कोई, वो सब वो चाय के ही धोखे हैं सारे। काढ़ा, हाँ काढ़ा एक बहुत अच्छी चीज है काढ़ा, क्योंकि हम इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रहे। एक ही हमारी शर्त है, चबाना नहीं है, जो भी लेना है। और दूसरी बात, जो पिएंगे वो बैठ के पीना है, खड़े होके नहीं पीना है। दूसरा, जो पिएंगे पहले उसको सलाइवा के साथ मिक्स करना है और फिर पीना है। ऐसे फटाफट पी नहीं लेना है, जूस है पूरा डाल दिया अंदर। एक साथ नहीं पीना है, पहले इधर उसको सलाइवा के साथ मिक्स करना है। दूसरी मेथड, चम्मच से पीना है, अगर सबसे बेस्ट है वो तो, या तो स्ट्रॉ से, क्योंकि हम वैसे पीते हैं ना तो क्वांटिटी ज्यादा होती है, सिप सिप करके वैसे पी लेते हैं ना तो क्वांटिटी ज्यादा होती है, उसमें भी फिर सारा अपनी आसक्ति पूरी उधर निकालते हैं। मन के खेल देखना कैसे करता है, ऐसे ऐसे खेल दिखाएगा कि अभी क्या करूं और जाके काजू पर हाथ मारूं और पूरे 10-12 काजू खा लूं, ऐसी इच्छा होगी। ये तो नहीं खा सकता, अभी वो तो खाऊं, चलो वो काजू का ही उसको पीस के कुछ तो करता हूं। कुछ तो करता हूं, बादाम को ही कुछ करता हूं, काजू को ही कुछ करता हूं, ऐसा कुछ ना कुछ विचार आएंगे। देखना है साक्षी होके कि हे मन, अच्छा ये कर रहा है तू। 24 घंटे निराहार संयमा, 24 घंटे सॉलिड फूड वैकेशन, 24 घंटे लिक्विडेरियन डाइट, 24 घंटा रसाहार, ये अलग अलग नाम है उसके। लिक्विडेरियन जो है ना बहुत अच्छे, उसमें सारा कुछ आ जाएगा, सारा डालो ना उसमें जितना पर होना चाहिए लिक्विड्स। ये सेकंड मेथड। थर्ड मेथड BFW, बेयर फुट वॉकिंग, नंगे पांव जमीन पर चलना 45 मिनट्स। नंगे पांव जमीन पर चलना है, पर वहां घास नहीं होनी चाहिए, जमीन होनी चाहिए। हो सके तो सूरज की किरणें शरीर पर पड़ती रहे, और वो जो 45 मिनट से चलते हुए चिंतन करो, मनन करो, अभ्यास करो, मैं फरिश्ता हूँ, मेरा पूरा शरीर लाइट का है, लाइट की किरणें धरती पर जा रही है, धरती से सारी किरणें मुझ में आ रही है। ये 45 मिनट्स का रोज का अभ्यास होना चाहिए। 45 मिनट्स नहीं कर सकते तो 15 मिनट से चालू करो, परंतु एक लक्ष्य रखना है, वहां पे कंकड़, पत्थर, कांच के टुकड़े कुछ नहीं होना है, पहले साफ करके रखो। जो डायबिटिक पेशेंट्स है उनको और ज्यादा ध्यान रखना है। घर पे छोटी सी एक एरिया क्रिएट कर सकते हैं कि जहां पे मिट्टी हो, उस मिट्टी से धरती तत्व में स्पर्श हो, और उस अवस्था में अनुभव करना है मैं फरिश्ता हूं, धरती से परे हूं। कितने विचार आएंगे, धरती को मैं टच नहीं कर सकता, वो भी विचार करना है उसमें। मैं मिट्टी से परे हूं, मैं फरिश्ता हूं। बहुत सारे ज्ञान पूरा जोड़ देना वो करते करते। 45 मिनट, दिस इज नोन एज बेयर फुट वॉकिंग। और वो होने के बाद तुरंत जाके पैर धोना नहीं है, आधा घंटा तक रुकना है, मिट्टी चिपकी रहे पैरों को, और वो थोड़ी सी हल्की सी गीली हो तो भी चलेगा, वो पानी तत्व भी ऐड हो जा रहा है उसमें, पर जरूरत नहीं है सूखी मिट्टी, दैट इज बेस्ट इज सूखी। तो इसको कहते हैं
बेयर फुट वॉकिंग क्यों कर रहे हैं ये हम? क्योंकि प्रकृति के साथ हम जुड़ते हैं। कैसे? हवा लग रही है, प्रकाश पड़ रहा है, आसपास पेड़ है, उसकी भी ऊर्जा जा रही है, और हमारे हवा है, हवा स्पर्श हो रही है, और हम एक प्रकृतिजित अवस्था में भी है, डीप ब्रीदिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इमेजिन भी कर रहे हैं, रिफ्लेक्सोलॉजी हो रहा है, ऑक्यूपंक्चर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है एक साथ। तो ये करते करते उसके साथ पूरा ज्ञान योग जोड़ देना है। मैं विदेही फरिश्ता हूँ, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी फरिश्ता हूँ। वहां रहते ही रहते क्या सोचना, मैं पूरे धरती का चक्र लगा रहा हूँ, मैं धरती पर चल रहा हूँ और सारे विश्व को सकाश जा रही है। कितनी सारी इमेजिनेशन, कितना सारा विजुअलाइजेशन, सारा ज्ञान योग डाल दो इस एक 45 मिनट्स में, एक छोटी सी भूमि के टुकड़े में। पूरी धरती डाल दो उसमें, ये धरती है जिसमें मैं चल रहा हूं। क्या कुछ नहीं किया जा सकता है? डेली धरती से जुड़ोगे और स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। नंगे पांव चलने की आदत कहाँ है मनुष्य को? मनुष्य कब, क्या हम धरती पे टच कितना है हमारा? हमेशा सॉक्स पहने हुए हैं, हमेशा जूते पहने हुए, चप्पल पहने हुए, सारी जगह रोड है, सीमेंट है। धरती ढूंढनी पड़ेगी, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं टुकड़ा ढूंढना पड़ेगा, कहीं ना कहीं। हाँ, धरती ढूंढनी तो पड़ेगी। और जो वॉलीबॉल खेलते हैं जो लोग, वो जो वॉलीबॉल का ग्राउंड होता है ना, वो धरती बहुत अच्छी होती है। जो पुलिस ग्राउंड होते हैं वो धरती बहुत अच्छी है। जो खेत होते हैं, खेत वाली जो, वो तो सबसे बेस्ट है। वो किसान देखो, किसान भव किसान देखो कैसा, उसके शरीर को कितना टच होता है सारी प्रकृति का, और कितनी पावर होती है। वो कोई जिम में जाता है, वो कोई एक्सरसाइज करता है? कुछ नहीं करता है। वो क्या खाता है और कैसा रहता है? एकदम मस्त, आराम से उसको नींद आती है, कोई नींद की गोलियां नहीं लेता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ना बीपी ना शुगर ना कुछ। ये जो अमीर लोग होते हैं उनको ये सब लगता है ज्यादा, हाँ, जल्दी जल्दी उड़ जाता है। कितना जुड़ा हुआ है प्रकृति से। रूहानी किसान भव। तो आज ये अभ्यास, और चौथा अभ्यास है थाईची और शिगोंग, जो कि रविनेश भाई ने कराया। वो हम बीच बीच में कई बार करते रहेंगे। ये सारा अभ्यास दोपहर का है कि कैसे उसमें परिपक्व हो जाए। कुछ हमको ना ऐसे 10 सेट बना के दे दो ताकि वो रोज कर सके एक्सरसाइज के, सिंपल। जैसे उस दिन जो कराए ना, धरती से ले रहे, इधर से ले रहे, थाईची, उसी को बार 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 इतनी बार कि हर व्यक्ति अपने कमरे में बैठ के कर सके ये अभ्यास, और कभी भी कर सके, दिन में कभी भी, एनी टाइम। तो इससे भी ऊर्जा बढ़ेगी। और ये सारा हम किस लिए कर रहे हैं? उस सूक्ष्म शरीर का अनुभव करने के लिए, हल्का बनाने के लिए। हमको भारीपन नहीं चाहिए। जैसे कहा, भोजन 2 प्रकार के, लाइट फूड एंड डेंस फूड। भोजन 2 प्रकार के, लाइट फूड एंड हेवी फूड। भोजन 2 प्रकार के, हाई वाइब्रेशनल, लो वाइब्रेशनल। हम कौन सा ले रहे हैं? एक है नेचुरल, एक है आर्टिफिशियल, एक है लिविंग, एक है डेड। क्या खा रहे हैं हम? लिविंग खा रहे हैं कि डेड खा रहे हैं? जो खा रहे हैं वैसे हमारा शरीर बनेगा। तो सभी स्थिर विजुअलाइजेशन 1 मिनट के लिए। आत्मा का प्रकाश सूक्ष्म पहले तो बाहरी शरीर में जा रहा है और फिर इंटरनल जा रहा है। ओम शांति। ओम शांति।